Good morning, very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनवायरनमेंट या तो बायोलॉजी पोर्शन किसी में भी आप काउंट कर सकते हो। ओके, तो उसका आपका चैप्टर नंबर है 13 कि जिसका टाइटल है वाई डू वी फॉल इल, जिसके पार्ट 2 के बारे में आगे वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मतलब कि पार्ट 1 के अंदर हमने थोड़ी बहुत फंडामेंटल और बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी। यहाँ पे हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो भी हमारा टॉपिक है वो है डिसीज़ एंड इट्स कोजेस, मतलब कि डिसीज़ क्या है और वो कैसे होता है, किस रीज़न से होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, व्हाट डज डिसीज़ लुक लाइक। तो देखो, आपको पता है कि जो भी डिसीज़ है तो वो क्या होते हैं, अगर आप सोचते हो तो वो छोटे भी होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस हाउ डू वी नो देयर से डिसीज़, मतलब कि आप कैसे जानोगे कि वहाँ डिसीज़ है या नहीं, हमें डिसीज़ है या नहीं। तो उसके लिए आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो आपकी बॉडी क्या होती है तो भाई पहले से अच्छा फील नहीं कर पाती है। ओके, आपकी बॉडी में जो प्रोसेस होनी चाहिए वो प्रोसेस क्या होती है, रुक जाती है। ओके, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, तब आप अपने आप को क्या फील करते हो, तो भाई आप अपने आप को फील करोगे कि भाई आपकी बॉडी में डिसीज़ है। ओके, तो आपकी बॉडी में जो भी टिश्यूज़ होते हैं तो टिश्यूज़ के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो टिश्यूज़ क्या है, तो भाई एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है। ओके, कि जो बहुत सारे टिश्यूज़ इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर टिश्यूज़ बनाते हैं। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है वो स्पेसिफिक क्या है, तो भाई स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक एक्टिविटी को फॉलो करता है, परफॉर्म करता है, एंड इट हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शंस। उसका एक पर्टिकुलर फंक्शंस होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी जैलम है वो वाटर सर्कुलेशन करता है, और जो भी फॉलियम है वो फूड सर्कुलेशंस की लाइन है। आगे हमने पढ़ा था कि जो माइंड है वो सोचने का वर्क करता है, किडनी है वो फिल्ट्रेशन का, फिर हार्ट है तो वो क्या करता है, तो हार्ट ब्लड के सर्कुलेशंस का वर्क करता है। ओके, जो भी लंग्स है वो रेस्पिरेशन में, तो वो प्रॉपर एक स्पेसिफिक फंक्शंस है। तो यहाँ पे जो भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं उसके पार्ट्स, ओके, और जो भी पर्टिकुलर फंक्शंस वो फॉलो करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन है कि जो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और जो भी लार्ज इंटेस्टाइन है तो वो क्या करता है, उसके बाद हमारा जो भी फूड है वो आउटसाइड बॉडी चला जाता है। फिर मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम है कि जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में वो बॉन्स और मसल्स से बना हुआ होता है, और हमारी बॉडी को वो क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है, सपोर्ट प्रोवाइड वो करता है। तो हम यहाँ पे डिसीज़ की डिस्कशन करते हैं। तो इतने सारे जो भी ऑर्गन्स है या तो सिस्टम में है, उसके अंदर कुछ अचानक सडनली कुछ चेंज आ जाता है जिससे आपकी बॉडी क्या होती है, तो भाई प्रॉपरली वर्क करती नहीं है। कुछ सिम्टम्स वहाँ पे या तो कुछ साइंस वहाँ पे डेवलप होते हैं कि जो डिसीज़ के होते हैं, जिससे क्या होता है, तो आपकी बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलता है। आप अपनी बॉडी में मतलब कि अच्छा फील नहीं कर पाते हो, आप थके थके से लगते हो, आपकी माइंड या तो जो भी आपकी बॉडी वर्क करनी चाहिए उस हिसाब से करती नहीं है। जैसे कि हेडेक है, कफ है, लूज मोशंस है। ओके, तो ये सारे क्या है, सिम्टम्स है किसी भी डिसीज़ के। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि हेडेक है तो हेडेक में क्या होता है, तो भाई हेडेक में आपका सर दर्द होता है, किसकी वजह से होता है, तो आप बहुत स्ट्रेस लेते हो। ओके, जिसको आप क्या बोल सकते हो, माइग्रेन्स भी बोल सकते हो। ओके, तो वो क्या है, बहुत सारे डिसीज़ का सिम्टम्स है। साइन ऑफ डिसीज़ आर फिजिशियंस विल बी लुक अप द बेसिक सिम्टम, मतलब कि कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेसिक सिम्टम्स को देखता है, साइन को देखता है, और उसके बाद वो क्या करता है, तो भाई इंडिकेशन देता है कि सपोज़ आपको ये डिसीज़ हुआ है। लेकिन अगर वो श्योर नहीं है तो वो आपको लेबोरेटरी टेस्ट की क्या करता है, तो भाई सजेशमेंट देता है, और लेबोरेटरी टेस्ट का जो भी रिपोर्ट आता है उसके बाद वो आपको पर्टिकुलरली डिसीज़ के अकॉर्डिंग आपको वो मेडिसिन देता है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो सबको पता ही है कि जो भी हाई फीवर है, फिर कफ है। ओके, तो ये सब तो पहले भी नॉर्मल सिम्टम्स थे, लेकिन अब ये सिम्टम्स किस में काउंट होते हैं, तो भाई कोरोना में काउंट होते हैं। ओके, वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे हर खांसी कोरोना नहीं होती, बस कुछ ऐसा ही है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 टाइप्स के डिसीज़ है, एक तो है एक्यूट डिसीज़ और दूसरा है chronic disease. The manifestations of the disease will be different depending on a number of factor, मतलब कि जो भी
डिसीज़ है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडिंग है। कुछ डिसीज़ होते हैं वो वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब कि हमारी बॉडी में शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। ओके, मतलब कि फास्ट आते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं और चले जाते हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, तो उसको आप एक्यूट डिसीज़ बोल सकते हो। ओके, और आप सबने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया ही होगा, जैसे कि कॉमन कोल्ड है। ओके, तो वो थोड़े दिन मतलब कि एक आध हफ्ते में आपको मिट जाती है। फिर जो बुखार है, ओके, तो ये सारे क्या है, तो भाई एक्यूट डिसीज़ है, कम टाइम में कम टाइम हमारी बॉडी में रहते हैं और हम एक्यूट डिसीज़ में जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं क्रॉनिक डिसीज़। तो क्रॉनिक डिसीज़ क्या है, लॉन्ग टाइम रहते हैं या तो लाइफ टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहते हैं। जैसे कि आप डायबिटीज़ का नाम सुना होगा, HIV एड्स है, फिर टीबी है, ओके, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये सारे कैसे डिसीज़ है, तो भाई ये सब क्रॉनिक डिसीज़ है, लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में रहते हैं। एन एग्जांपल इज द इन्फेक्शन कोजिंग द एलिफेंटासिस, ओके, जिसमें आपका लेग क्या होता है, एलिफेंट के लेग जैसा हो जाता है, विच इज़ वेरी कॉमन इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, सर्वे योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट हाउ मैनी पीपल सफरेड फ्रॉम एक्यूट डिसीज। मतलब कि आपके आसपास रहने वाले लोगों में से इतने ऐसे कितने लोग हैं कि जो एक्यूट डिसीज से सफ़र हो रहे लास्ट 3 मंथ में। ओके, एक्यूट मतलब कि जल्द आते हैं जल्द चले जाते हैं, जैसे फीवर है, ओके, कोल्ड है, एक्सेट्रा। फिर हाउ मैनी पीपल डेवलप द क्रॉनिक डिसीज, क्रॉनिक मतलब कि लॉन्ग टाइम वाले डिसीज वाले कितने लोग आपके आसपास है। फाइनली जो भी टोटल नंबर है वो आपको आइडेंटिफाई करने, क्रॉनिक और एक्यूट डिसीज वाले। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 मतलब कि कितने डिफरेंट है, और जो भी क्वेश्चन 2 और 3 है वो कितने डिफरेंट, मतलब कि एक्यूट मतलब कि जल्दी होते हैं, जल्दी मिट जाते हैं, क्रॉनिक मतलब कि लंबे टाइम तक रहते हैं, और दोनों का टोटल आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, और इन सब के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और ये जो फैक्टर है वो हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉनिक डिसीज़ और पुअर हेल्थ की बात करें तो एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज दोनों डिफरेंट इफेक्ट करते हैं हेल्थ के ऊपर। ओके, पुअर फंक्शनिंग ऑफ द सम पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्ट अवर हेल्थ। जो भी क्रॉनिक डिसीज है वो बहुत डेंजरस इफेक्ट करते हैं हेल्थ के ऊपर, बिकॉज जो क्या करता है, तो भाई जो भी बॉडी के अंदर सेल या तो टिश्यूज होते हैं उसके वर्क वो क्या करता है, तो भाई स्टॉप कर देता है। ओके, और डिसीज वो क्रिएट करता है विच इज़ ओवर वेरी सुन, will not have time to cause major effect on the general health, well the chronic disease will show। मतलब कि जो भी एक्यूट डिसीज़ है वो क्या करता है, तो हमारी बॉडी के ऊपर इतनी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता है, लेकिन जो भी क्रॉनिक डिसीज़ है वो हमारी बॉडी में जो भी टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट वो देते हो। और यहाँ पे एग्जांपल दिया, थिंक अबाउट द कफ एंड कोल्ड विल हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि थोड़े थोड़े दिनों बाद, थोड़े थोड़े महीनों बाद हमें कफ और कोल्ड होते रहता है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द गेट बेटर बिकम विद इन द वीक, मतलब कि हम एक आध हफ्ते में यहाँ पे ठीक भी हो जाते हैं। देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट, मतलब कि हमारी हेल्थ के ऊपर कुछ ज़्यादा इसकी इफेक्ट होती नहीं है। लेकिन अगर हम क्रॉनिक डिसीज़ की बात करते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस की, जो लंग्स के रिलेटेड है, ओके, जिसमें हमारा वेट कम हो जाता है, हमको थकान फील होती है, हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। ओके, तो अगर हम एक्यूट डिसीज़ की बात करते हैं, एक्यूट डिसीज़ में आप क्या करते हो, तो भाई अगर एक्यूट डिसीज़ है तो आप थोड़े दिन घर पे रेस्ट करोगे, स्कूल नहीं जाओगे, तो आप इजीली ठीक हो जाओगे। लेकिन क्रॉनिक डिसीज़ है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई लॉन्ग टाइम तक बेड रेस्ट करना पड़ता है। ओके, जिसमें क्या होता है, तो भाई आपकी जो भी एबिलिटी होती है पढ़ने की वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, तो आपका जो भी माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। और दूसरे वर्ड में हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो क्रॉनिक डिसीज़ आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। क्रॉनिक डिसीज़ से क्या होता है, तो हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पीपल ऑन द हेल्थ एंड एक्यूट डिसीज़। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कोजेस ऑफ डिसीज़ के बारे में। किसके बारे में, कोजेस ऑफ डिसीज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट कोजेस डिसीज़। तो थिंक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक, जो भी कोई भी डिसीज़ होता है उसके लिए रिक्वायर्ड 3 फैक्टर, उसमें सबसे मेन है वाटर। क्योंकि अगर आप गंदा पानी पीते हो तो डिसीज़ होने ही होने, क्योंकि मेनली जो भी डिसीज़ होते हैं वो गंदे पानी की वजह से ही होते हैं। तो जो भी डिसीज़ है उन सब का लेवल भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, रीज़न भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। बेबी सफरिंग फ्रॉम द लूज मोशंस, ओके, एंड लूज मोशंस आर प्रोबेबली एन इन्फेक्शन, मतलब कि लूज मोशन किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम, उसमें इन्फेक्शन कहाँ से आया, तो अगर उसने गंदा पानी पिया हुआ होगा तब। ओके मतलब कि अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर है तो वो क्या करता है, बेबी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट देता है, मतलब कि किसी भी बंदे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो हार्मफुल इफेक्ट देता है। वन रीज़न माइट मे बी बेबी इज़ नॉट हेल्थी, अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है, ओके तो वो क्या करता है, डिसीज एक्सपोज टू द रिस्क, मतलब कि बेबी के लिए हार्मफुल है। वेर एज द हेल्थियर बेबी है तो उसके ऊपर कोई इतनी इफेक्ट नहीं होगी, जिसको हम सिंपली लैंग्वेज में यहाँ पे इम्यूनिटी बोलते हैं, मतलब कि जितनी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो उतनी इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर इम्यूनिटी आपकी वीक है तो आपकी बॉडी के ऊपर वो जल्दी से इफेक्ट देता है। पर हैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश एंड डज नॉट गेट इनफ फूड, मतलब कि उसको प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर केयरिंग और उसको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है। सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकंड कोज ऑफ द डिसीज एंड फर्दर वाई इज़ द बेबी इज़ नॉट वेल नरिश। तो मतलब कि अगर इंडिया की बात करें तो उसमें पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि हर एक बच्चे को यहाँ पे जो भी न्यूट्रिशन है, नरिशमेंट है, ओके वो प्रॉपरली मिलता नहीं है। ओके अगर उसके फैमिली में उसके पेरेंट्स भी पुअर होते तो वो नरिशमेंट से परहेज़ रह जाता है। तो यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। एक तो जेनेटिक डिफरेंस, मतलब कि जेनेटिकली प्रॉब्लम्स होता है तभी बच्चे के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आपको दिखाई देती है, एंड दैट मेक्स द मोर लाइकली टू द सफ़र फ्रॉम लूज मोशन व्हेन एक्सपोज टू अ पैथोजेंस, एंड विदाउट द पैथोजेंस द जेनेटिक डिफरेंस ऑफ द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड बी नॉट लीड टू द लूज मोशन, मतलब कि पैथोजेंस मतलब कि जो भी वायरसेस फैलाते हैं, डिसीज फैलाते हैं, उसको आप क्या बोल सकते हो, पैथोजेंस बोल सकते हो, बट दे डू बिकम अ कंट्रीब्यूटरी कोज ऑफ द डिसीज। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर हमको पीने का पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, ओके तो हम क्या करते हैं, तो भाई पब्लिक सर्विसेज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो भाई जो भी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे हम कंप्लेन करते हैं। ओके और जो भी पानी है तो वो क्या है, तो भाई सबके लिए रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे जो भी डिसीज़ होता है वो डिसीज़ मेनली पानी की वजह से ही फैलता है। इट विल नॉट ऑब्वियस दैट द डिसीज़ विल हैव द इमीडिएट, मतलब कि ये जो डिसीज़ है वो इमीडिएटली कभी भी नहीं होते, ओके लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक ऐसा चलता रहता है तो वो क्या करते हैं, तो भाई इफ़ेक्ट देते हैं, सिंगल रीज़न से कभी भी आप बीमार होते नहीं हो। इन्फेक्शनियस एंड नॉन इन्फेक्शनियस कोजेस, तो इन्फेक्शनियस और नॉन इन्फेक्शनियस मतलब कि अगर आप पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी डिसीज़ है तो उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इन्फेक्शनियस एंड नॉन इन्फेक्शनियस। तो यहाँ पे इन्फेक्शनियस आप किसको बोल सकते हो, तो भाई इन्फेक्शनियस मतलब कि किसी के कांटेक्ट में आने से आपको जो भी डिसीज़ होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, इन्फेक्शनियस बोल सकते हो। तो जिसको आप इन्फेक्शनियस एजेंट्स मोस्टली जो भी माइक्रोबीस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ओके वो क्या करते हैं, तो भाई इमीडिएटली जो भी इफेक्ट होती है उसको वो क्रिएट करते हैं। तो मेनली वहाँ से क्या होता है, तो भाई कम्युनिटी के अंदर वो जल्दी स्प्रेड होता है, जैसे कि अभी कोरोना है। ओके तो ये सब क्या होता है, इन्फेक्शन ये से एक के कांटेक्ट में दूसरा आता है तो उसको भी ये डिसीज़ होता है। और दूसरे अगर हम बात करते हैं तो भाई ऐसा इन्फेक्शनियस एजेंट नहीं, मतलब कि एक के कांटेक्ट में दूसरा बंदा आता है फिर भी उसको डिसीज़ नहीं होता है, तो उसके लिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड होगा फिर भी ये पॉसिबल नहीं है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन इन्फेक्शनियस कोजेस बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल जो भी कैंसर से, HIV एड्स है, ओके तो ये सब क्या है, तो भाई एबनॉर्मालिटीज़ है, नॉन इन्फेक्शनियस है, हाई ब्लड प्रेशर से, तो जिसमें क्या होता है, तो भाई अगर एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज यू कैन थिंक मैनी अदर डिसीज वेयर द इमीडिएट कोजेस विल नॉट इन्फेक्शन, मतलब कि वो इमीडिएटली या तो इन्फेक्शन आपको देते नहीं है। दिस वे विच डिसीज स्प्रेड एंड द वेज विच द अनट्रीटेड प्रिवेंटेड द कम्युनिटी लेवल वुड बी डिफरेंट डिसीज, मतलब कि जो भी डिफरेंट डिसीज होता है वो डिफरेंट लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके एंड जो भी यहाँ पे वेदर एंड द इमीडिएट कोजेस एंड द इन्फेक्शनियस और नॉन इन्फेक्शन, मतलब कि उसके बहुत सारे रीजंस है कि जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो भी वीडियो है वो वीडियो ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।